राज की बात। जो इंसान धरती पर जन्म लेते हैं उनका मृत्यु निश्चित होता है। यह कहानी उस इंसान की है जिसने मरने के बाद फिर से जन्म लिया। एक रात रिया अपने कमरे में सो रही थी। अचानक तेज दर्द के कारण उसकी नींद टूट गई। वो अपनी मॉम के कमरे में गई और अपनी पीठ के दर्द के बारे में बताने लगी। डर से कांपते हुए वह तिलमिलाकर कह रही थी कि उसे अपनी पीठ में कुछ फंसा हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन उसकी मॉम दीपाली को कुछ समझ नहीं आया। उसने ध्यान से रिया की पीठ को चेक किया, पर वहां कुछ भी नहीं था। पीठ में कुछ न मिलने के कारण दीपाली ने उसे वापस सोने के लिए भेज दिया। उस रात रिया जैसे तैसे सो पाई। उस रात के बाद रिया को एक ही सपना बार बार आने लगा। उस सपने में एक इंसान नदी के किनारे बैठा होता है। तभी कोई आदमी पीछे से आता है और उसकी पीठ में चाकू मार देता है। जमीन पर गिरते ही उस इंसान की मौके पर ही मौत हो जाती थी। इस डरावने सपने के बारे में रिया ने कई बार अपने पेरेंट्स से जिक्र किया, लेकिन दोनों कामकाजी होने की वजह से वे उसे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे और रिया की बातों को उसका बचपना मानकर वे उसे नजरअंदाज कर देते थे। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी गुड़िया के साथ खेलते खेलते अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके पास आई और रोने की वजह पूछी। रिया का जवाब सुनकर दीपाली के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने रोते रोते कहा, मेरी अगले दिन ही शादी थी। उसने मुझे मार दिया और नदी में फेंक दिया। दीपाली ये सब सुनकर बुरी तरह घबरा गई। उसने रिया से कई सवाल पूछे। किसकी शादी थी? किसने मारा? क्यों मारा? लेकिन रिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद से दीपाली रिया को लेकर बहुत चिंतित रहने लगी। अगले दिन दीपाली ने ये सारी बातें अपने पति प्रमोद को बताई, लेकिन प्रमोद ने उसे अनसुना करते हुए कहा, रिया अभी छोटी है, इतना मत सोचो। बच्चे अक्सर ऐसी बातें कर देते हैं। और यह कहकर उसने दीपाली की बात को टाल दिया। अगले दिन दीपाली काम के कारण शहर के बाहर गई थी। तब प्रमोद और उसकी बेटी रिया घर पर अकेले ही थे। रिया टीवी देख रही थी और प्रमोद अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी अचानक टीवी में आग लग गई और तभी रिया अजीब सी आवाज में बड़बड़ाने लगी। प्रमोद उसके पास आया और उसकी हालत पूछी। तभी रिया किसी आदमी की आवाज में बात करने लगी। वो बार बार कह रही थी, मुझे मार दिया गया है। मेरे भाई ने मेरी पीठ पर चाकू गाड़कर मुझे मार दिया है। रिया की बातें सुनकर प्रमोद काफी डर जाता है। रिया ने कहा, मैं जबलपुरा गांव में रहता था। मेरी पूनम नाम की लड़की से शादी तय हो गई थी। मेरी सगाई भी हो चुकी थी। तभी मेरे मौसी के बेटे ने जरूरी काम का बहाना देकर मुझे नदी के किनारे बुलाया और मेरी पीठ में चाकू डालकर मेरी हत्या कर दी। मेरी लाश अभी भी वहीं पड़ी है। प्रमोद ने पूछा, क्या वजह थी? उसमें ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा, वह मेरी मंगेतर पूनम से प्यार करता था और मेरी शादी से नाखुश था। मुझे मारकर उसने पूनम के साथ शादी कर ली। इतना कहकर रिया रोने लगी और उस गांव में जाने की जिद करने लगी। अगले दिन प्रमोद रिया को लेकर उस जबलपुरा गांव की तरफ निकल पड़ा। पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उस गांव के चौराहे पर प्रमोद ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोक दी। जब वह चाय पीकर वापस आया तो रिया गाड़ी में नहीं थी। उसने आसपास ढूंढा, पर रिया का कोई अता पता नहीं मिला। प्रमोद तेजी से रिया ने बताए हुए पते पर पहुंच गया। उस घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसने कई बार आवाज लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। प्रमोद घर के अंदर जाने लगा। तभी वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक कुर्सी से बंधा हुआ इंसान था और उसके पूरे शरीर से खून बह चुका था। उसके शरीर पर काफी घाव थे और उसके सिर में चाकू गड़ा हुआ था। प्रमोद अब काफी डर गया था। तभी उसे ऊपर के कमरे से एक चीख सुनाई दी। जैसे ही वह ऊपर के कमरे में पहुंचा, उसे अपनी बेटी रिया दिखाई दी। उसे देखते ही वह काफी सहम जाता है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वह जैसे ही आगे बढ़ता है, उसी जमीन पर उसे एक औरत पड़ी हुई दिखती है। वह खून से पूरी तरह लथपथ थी।
उसके शरीर पर हर जगह कटे हुए निशान थे। ये सब देखकर वह तुरंत ही रिया को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाते ही वह रिया को समझाता है, बेटा, वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। कल जो हुआ वो भूल जाओ। कौन सी बात पापा? और ये मेरे कपड़ों पर रंग किसने लगाया? क्या हुआ था कल? उस रात घटी हुई घटना रिया पूरी तरह भूल चुकी थी। कुछ दिन बाद प्रमोद को जिस डर का अंदेशा था वही हुआ। उसके दरवाजे पर पुलिस आई और रिया से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले गई। तभी रिया फिर से कुछ अजीब हरकतें करने लगी। वह दोबारा आदमी की आवाज में बात करने लगी। उसने कहा, हाँ, मैंने ही उन दोनों को मारा है। मेरा भाई होकर उसने मुझे धोखा दिया। पूनम मेरे भाई से प्यार करती थी और मेरा भाई भी उससे प्यार करता था। पूनम ने पापा के डर से मुझसे शादी के लिए हाँ कह दी थी। उसी ने मुझे मरवाने के लिए मेरे भाई को उकसाया। मुझे मारकर नदी में फेंक दिया गया। यह कहकर रिया रोने लगी। आगे चलकर कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चला। जांच में पता चला कि रिया की सारी बातें सच थी, लेकिन रिया ने 2 खून किए थे, इसलिए उसे भी जेल भेजा गया। शुरुआत में उसे मानसिक अस्पताल में रखा गया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद रिया की मौत की खबर भी आ जाती है। दुनिया भर में ऐसे कई मामले हैं जिनमें वशीकरण की वजह से खून खराबा होता है, लेकिन इसके लिए न तो कोई कानून है और न ही कभी बन सकता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से कई मासूम लोगों की जान चली जाती है और बहुत से निर्दोष लोग कानून की नजर में दोषी ठहरा दिए जाते हैं, जैसे रिया के साथ हुआ। हम ला रहे हैं हर हफ्ते नया वीडियो। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।